अल्पकालिक चर्चा श्री विनय मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्पीकर साहब, जो आज आपने मुझे जिस विषय पे बोलने का मौका दिया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही गंभीर विषय है। वो विषय ऐसा है कि जिसमें साफ साफ दर्शाया गया कैसे दिल्ली की लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कैसे दिल्ली के एनवायरनमेंट को खराब किया जा रहा है, कैसे दिल्ली के इकोसिस्टम को खराब किया जा रहा है। दिल्ली में लगभग 8,000 हेक्टेयर रिज एरिया है, जो 4 भागों में बटा हुआ है, और उस रिज एरिया के अंदर हजारों पेड़, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, बायोडाइवर्सिटी पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसी तमाम सुविधाएं वहां पे हैं। और जो रिज एरिया है वो दिल्ली वालों के लिए लंग का काम करता है, क्योंकि जो भी गर्म हवा बाकी प्रदेशों से आता है उसको रोकने का काम करता है। जैसे राजस्थान से आता है तो अरावली की तरफ से आता है, नॉर्दर्न की तरफ से, तो उसको रोकने का काम करता है। और वहां पे जो इस बार दिल्ली के माननीय एलजी साहब द्वारा जो तहस नहस किया गया है, जो मतलब खिलवाड़ किया गया, जिसकी वजह से हमने देखा इस बार पहली बार दिल्ली में 53 डिग्री टेम्परेचर गर्मी में इस बार रहा, जिस वजह से पूरी दिल्ली वाले लोग परेशान रहे, गर्मी से परेशान रहे। और उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का था वो दिल्ली के एलजी का था, जहां एक और दिल्ली सरकार दिल्ली में पेड़ लगा रही है। लगभग 64 लाख पेड़ दिल्ली सरकार के माध्यम से लगाए गए। दिल्ली सरकार स्कूलों के माध्यम से, छोटे बच्चों के माध्यम से लोगों में जागृति ला रही है कि हमें अपने दिल्ली के एनवायरनमेंट को बचाना है, पेड़ लगाओ, सैंपलिंग्स हम लोग दे रहे हैं। लेकिन एक तरफ आप देखिए ऐसा क्रूर तानाशाह हम लोगों को मिला है, जिसने दिल्ली में 1100 पेड़ जो रिज एरिया में था वो अमीरों की मदद करने के लिए, फार्म हाउस वालों की मदद करने के लिए उन्होंने तत्काल काटने का ऑर्डर दे दिया। जहां एक और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में गरीबों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त वाईफाई, महिलाओं को मुफ्त यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, ऐसी तमाम सुविधाएं जहां दिल्ली के लोगों को मिल रही है। लेकिन एलजी साहब के माध्यम से जिनको बीजेपी ने बिठाया है, वो गरीबों के हित में काम नहीं कर रहे हैं, वो अमीरों के हित में काम कर रहे हैं। उनके फार्म हाउस को बचाने के लिए, जो सतबड़ी में करोड़ों के फार्म हाउस है, उनको बचाने के लिए उन्होंने 1100 पेड़ों का काटने का ऑर्डर दिया। लेकिन इसमें स्पीकर साहब, इसमें एक उनके साथ लोचा हो गया। लोचा ये हो गया कि उनके पास सौरभ भाई जैसा समझदार आदमी नहीं था, जिसने उनको ये बताया नहीं कि जो रिच एरिया के पेड़ हैं ये दिल्ली ट्री प्रिजर्वेशन एक्ट 1994 के तहत प्रिजर्व्ड है। और इन पेड़ों को, रिच एरिया में पेड़ काटने के लिए, उनका कंसेंट लेने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन दिल्ली के एलजी साहब तो मानते ही नहीं किसी को, ना कोर्ट को मानते हैं, वो कहते हैं मुझे इम्यूनिटी है, ना पुलिस को मानते हैं, ना दिल्ली की चुनी सरकार को मानते हैं, साथ में पूरा अमला जमला लेके सब जगह जाते हैं। लेकिन जानकारी का इस बार अभाव हो गया, तो इस बार एलजी साहब जो है दिल्ली के लोगों के साथ जो खिलवाड़ कर गए, वो कोर्ट में उसकी सुनवाई हो गई। मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा डिटेल के साथ आपको बताऊं उसमें हुआ कैसे क्या क्या हुआ। 3 फरवरी 2024 को एलजी साहब ने
रिच एरिया का दौरा किया और मौखिक आदेश दिया कि भैया ये फार्म हाउस बचाने हैं मुझे, इनके 5-5, 10-10% मत लो, इनकी जमीन छोड़ देना, लेकिन जो दिल्ली वालों को सांस मिलते उस सांस को तुम रोक देना। तो 3 फरवरी को दौरा करके काटने का आदेश दिया। 7 फरवरी को डीडीए ने कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी को पेड़ काटने के संबंध में ईमेल कर दिया। 13 फरवरी को वन विभाग ने परमिशन ना होने की वजह से पेड़ काटने से रोका। 14 फरवरी को डीडीए ने ईमेल किया कि 3 फरवरी के एलजी के आदेश का हवाला देकर ठेकेदारों को कहा गया तुम ये पेड़ काट दो। उसी बीच में किसी ने इनको बता दिया कि भैया ये पेड़ काटने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की परमिशन की जरूरत है। मार्च में इन्होंने अप्लाई कर दिया कि जो है ये पेड़ काटने की परमिशन दी जाए, लेकिन मार्च में परमिशन काटने के लिए लिया, लेकिन पता चला कि ये तो 16 से 26 फरवरी के बीच में सारे पेड़ काट दिए गए। यहां से सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी सामने आई और ये नाराजगी जायज भी है एलजी साहब के खिलाफ। जिस तरीके से दिल्ली के लोगों से खिलवाड़ कर रहे हैं और हर काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं, बिना किसी जानकारी के चुने हुए सरकार को काम से रोकना, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अब की बार दिल्ली के लोग इस कृत्य के लिए माफ नहीं करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, दिल्ली लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया है, इस बार दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं एलजी साहब, बाकी प्रदेशों में इम्यूनिटी प्रेसिडेंट को या गवर्नर को इसलिए मिल जाती है क्योंकि वहां के गवर्नर्स डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए वो बच जाते हैं कि भाई हम जो है हमें इम्यूनिटी क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं। लेकिन आप तो एलजी साहब, आपके हजारों फोटोग्राफ्स फाइलों पे हजारों जगह आपके मिल जाएंगे जहां आपने अपनी कलम से यहां आपने दौरा करके ऑर्डर दिया हुआ है दिल्ली सरकार के कामकाज को कैसे रोका जाए, और जाके हर जगह आपने जो दौरे किए उससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि आपने दिल्ली के हर काम में डेली आपने दिल्ली के कामकाज में हस्तक्षेप किया। तो आप इस बार बचने वाले नहीं है, आपने जगह जगह घूम के हर जगह रिकॉर्ड है। तो मैं ये मांग करता हूं कि जो दिल्ली के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, एलजी साहब पे मर्डर का केस चलना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली के लोग जान के साथ खिलवाड़ किया, उनके खिलाफ मर्डर केस चलना चाहिए। इस बार इम्यूनिटी नहीं मिलनी चाहिए। ये इम्यूनिटी से बार बार बच जाते हैं। कभी गुजरात में कोई केस होता तो वहां लिख के देते इम्यूनिटी। अरे किस बात का डर है, आओ कोर्ट में। अब की बार क्यों नहीं आप जाओ एलजी, अपने डीडीए के ऑफिसर्स पे आप प्रेशर डाल रहे हो। बेचारे कभी वो कुछ जो है गलत लिख के भेज रहे कि हमारे को ऑर्डर नहीं है, कभी वो बेचारे अपने आप को बचा रहे, कभी वाइस चेयरमैन को जो है आप नोटिस दिला रहे हो। मैं कहता हूं आप इतने बड़े शेर हो, मुख्यमंत्री को ललकारते हो, चुनी हुई सरकार को ललकारते हो, तो क्यों नहीं अब की बार सामने आकर कह रहे हो कि हाँ मैंने ऑर्डर दिया, तब हम माने आप बहुत बड़े शेर हो। तो इस बार आप खाली जो है अफसरों के पीछे जो खेल रहे हो, इस बार दिल्ली जनता ने देख लिया है। मैं यही मांग करता हूं इस हाउस के माध्यम से कि एलजी साहब पे कानूनी कार्रवाई कराई जाए, उनके ऊपर मर्डर का केस चलाया जाए। जो दिल्ली के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देके दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की सरकार को काम करने की अनुमति देनी चाहिए। साथ साथ हमारे बीजेपी के बैठे हुए, मैं क्या बोलूं, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार है, अमीरों की सरकार है। अडानी के लिए इन्होंने छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल काटने का परमिशन दे दिया। अडानी के लिए इन्होंने महाराष्ट्र में जो है 3 एकड़ जगह लॉट हुई थी, 5.5 एकड़ वहां जो है पेड़ काटने की परमिशन दे दी। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अमीरों की सरकार है। दिल्ली में एक सरकार है, गरीबों की आम आदमी पार्टी सरकार है, वो भी इनको पच नहीं रही है। उसके भी कामकाज समय समय पर रोक के उनको परेशान करके कैसे गरीबों का हक छीना जाए, चाहे वो दिल्ली के मार्शलों की नौकरी छीनने की बात हो, चाहे मुफ्त बिजली पर अड़ंगा डालने की बात हो, चाहे मुफ्त पानी पर अड़ंगा डालने की बात हो, चाहे डॉक्टरों की नौकरी की बात हो, चाहे महिलाओं की यात्रा की बात हो, हर जगह इनके पेट में दर्द है। मैं यही मांग करता हूं कि एलजी के खिलाफ केस चलाया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।